टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स का ये द लास्ट पार्ट है न्यूक्लिक एसिड। वैसे न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड आर दोज which contain कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। जो ये एटम कंटेन करते हैं उन्हें हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड वैसे क्या है, ये पॉलीमर यूनिट है। क्या है ये? पॉलीमर यूनिट है। न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर यूनिट। और इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड इसकी मोनोमर यूनिट है। मोनोमर यूनिट इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड, इसमें हमने 3 चीजें डिस्कस करनी है। एक तो हमें पता होना चाहिए बेस, एक तो हमें पता होना चाहिए बेस के बारे में, एक पता होना चाहिए किसके बारे में? फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड एक यूज होगा न्यूक्लिक एसिड में, और एक यूज होगी शुगर। एक यूज होगी शुगर। बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये 3 चीजें यूज होने वाली है। अब इनको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेरिक एसिड, आपने H3PO4 तो सुना है, इसी का नाम ही बोल रहे हैं क्या? फॉस्फेट ग्रुप। शुगर जो यूज होगी, शुगर तो हम बिल्कुल अच्छे से डीपली डिस्कस कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो यहाँ पे यूज होगी वो होगी राइबोज शुगर। कौन सी शुगर? राइबोज शुगर, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ लिखो CHO, यहाँ OH, OH। कितने कार्बन की होती है ये? 5 कार्बन की होती है। 1 2 3 4। यहाँ आएगा CH2OH। ठीक है, तो ये है हमारी राइबोज शुगर। डीएनए के लिए हम क्या करेंगे? डीऑक्सी, यहाँ पे हाइड्रोजन यूज करेंगे। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को हटा देंगे। डीएनए के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, और आरएनए के लिए ये यूज करेंगे हम राइबोज शुगर। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप H3PO4। अब रही बात बेस की। बेस की बात करते हैं हम। बेस से पहले हम इस शुगर का साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको सिखाया था बीटा डी राइबोज लिखना, या फिर अगर हमें लिखना हो अल्फा, अगर साइक्लिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये मैंने सिखाया था आपको। दोबारा देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेस के बारे में। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। तो सबसे पहले ये लिखो ऐसे, CHO, OH, CH2OH। ठीक है, फिर मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी डॉक्टर के नाम से, राइट वाली टर्म डाउन जाएगी। राइट वाली टर्म डाउन जाएगी, या तो आप सिंपल ऐसे सीधा बना के ऐसे भी कर सकते हो, राइट वाली टर्म डाउन करते जाओ। ठीक है, या फिर अगर आपको नहीं बनाना है ऐसे, बिल्कुल आपको सिस्टमैटिक मैकेनिज्म के हेल्प से करना है, तो फिर आपको ऐसे ही करना होगा जिसे मैं बता रही हूँ। देखो, ये से लिखो ओपन करके CHO को, C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, इसके साथ ये क्या कार्बन जुड़ा है, राइट वाली टर्म डाउन करो OH, फिर क्या है इसके साथ फिर से OH, फिर ये कार्बन लगा है, इसके साथ OH लगा है H, और CH2OH। इसके पास क्या है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। क्या करेगा ये? यहाँ अटैक करेगा, और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, O नेगेटिव बनेगा ना, क्या बनेगा ये? O नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो बनेगा वही जो अभी हम बना रहे थे इससे पहले, यहाँ ऑक्सीजन। इस कार्बन पे क्या आएगा? एक तो H होगा और दूसरा OH होगा। ठीक है, तो एक बार मैं H ऊपर लिख रही हूँ, OH नीचे लिख रही हूँ, बाकी OH डाउन, OH डाउन, और क्या बचा? CH2OH और H, CH2OH और ये बचा हमारा H। ठीक है, तो ये बन गया क्या?
ये क्या है, ट्रांस है। क्या ये ट्रांस है, तो मतलब ये बना हमारा अल्फा राइबोस। क्या बना ये, अल्फा राइबोस। अब दूसरी बार मैं OH कहाँ ले लूं, ऊपर ले लूं, ये OH H OH H CH2OH H। अब ये क्या है, सिस है, सिस है तो क्या, बीटा राइबोस। इसकी भी एक ट्रिक बताई थी अल्फा और बीटा याद करने की, ट्रांस, ऐसे बोला था ना, ट्रांस, ट्रांस में ए आता है, ए आता है तो ये क्या है, अल्फा, अल्फा भी क्या है, ए आता है ना अल्फा, तो ए आ रहा है तो ये ट्रांस है। ठीक है, ये क्या है, सिस है, बीटा राइबोस। साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसका हम यही यूज करने वाले हैं, बीटा डी राइबोस। ठीक है, अगर हमें डीऑक्सी राइबोस यूज करना है, डीऑक्सी बीटा डी राइबोस, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, H कर दोगे। ठीक है, अगर अल्फा यूज करना है तो यहाँ पे क्या कर दोगे, H कर दोगे। ठीक है, सिंपल है। अब हमने ये देख लिया, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे करना है, यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे हम क्या कर देंगे, ऑक्सीजन की जगह H कर देंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे भी अगर अल्फा चाहिए हमें तो क्या कर देंगे, H कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। अब हम देखेंगे बेस के बारे में। बेसिस, बेसिस एक तो है प्यूरिन बेस, एक होता है पिरिमिडीन। एक है प्यूरिन बेस और एक होते हैं पिरिमिडीन बेस। पिरिमिडीन और प्यूरिन की जो यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो क्या होती है, प्यूरिन की ऐसी होती है N यहाँ 5 मेंबर ड्रिंक होती है, NH डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, ये प्यूरिन की बेसिक यूनिट है। पिरिमिडीन, पिरिमिडीन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये है हमारी पिरिमिडीन की बेसिक यूनिट। ठीक है, तो ये है हमारे प्यूरिन बेस की बेसिक यूनिट, ये है पिरिमिडीन बेस की बेसिक यूनिट। अब इसके अंदर भी ना 5 प्रकार के और बेस पढ़ने हैं। जैसे कि प्यूरिन बेस में 2 आएंगे, एक होगा हमारा, ये मैंने आपको बेसिक यूनिट बताई है। इसके अंदर कौन कौन से बेस आएंगे प्यूरिन के अंदर, एक आएगा एडेनिन और एक आएगा ग्वानिन। अब उसका स्ट्रक्चर देखना हमने, एडेनिन और ग्वानिन का कैसे होगा, यहीं पे बना रही हूं। एडेनिन के अंदर आएगा यहाँ पे NH2, एडेनिन के अंदर आएगा यहाँ पे NH2, ये है हमारा एडेनिन बेस। कौन सा बेस है, एडेनिन बेस। अब प्यूरिन का दूसरा जो बेस है वो है ग्वानिन। कौन सा है, ग्वानिन। सेम ऐसे पहले ये यूनिट बना लो, इसकी बेसिक यूनिट N 5 मेंबर रिंग NH डबल डबल। यहाँ पे क्या आता है, ग्वानिन के अंदर आता है यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ आता है NH2 और यहाँ पे आता है H। ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, ये क्या बन गई हमारी ग्वानिन, ये है ग्वानिन यूनिट। कौन सी यूनिट है ये, ग्वानिन यूनिट है। ठीक है, अब आते हैं पिरिमिडीन पे। पिरिमिडीन में हमने 3 बेसिस पढ़ने हैं, साइटोसिन एक पढ़ना है, साइटोसिन। साइटोसिन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे आएगा NH2 और इसे हटा दो डबल बॉन्ड को, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आएगा H। ठीक है, ये है हमारा साइटोसिन। क्या है ये, साइटोसिन। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट, साइटोसिन के बाद यूरेसिल और थाइमिन। यहाँ पे देखो इधर कवर हो रहा है, यहाँ पे क्या है यूरेसिल और
यूरेसिल डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी आएगा डबल बॉन्ड O, इधर डबल, यहाँ लगेगा H, यहाँ लगेगा H, ठीक है। ये क्या है हमारा यूरेसिल है, क्या है ये यूरेसिल, ठीक है। अब एक रह गया इसका पिरिमिडिन बेस का, मैं ऊपर लिख देती हूँ थाइमीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, बिल्कुल सेम एज इट इज, पहले यूरेसिल लिख लो N, यहाँ पे भी NH, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, इतना यूरेसिल है, यहाँ पे लगा दो CH3, यहाँ पे लगा दो CH3, ये क्या बन गया हमारा थाइमीन, क्या है ये थाइमीन पिरिमिडिन बेस, ठीक है। तो हमने ये दो पढ़ ली, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। अब देखो जरा एडेनिन को छोड़ के बाकी सारे जो है, ये देखो यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे भी कीटोन 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 कीटोन, ठीक है। सबके सब एडेनिन को छोड़ के इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, किस फॉर्म में, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, टॉटोमराइज करके, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। हर केस में आपको दिखाई दे रहा है टॉटोमराइज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसको छोड़ के, एडेनिन को छोड़ के, क्योंकि इसमें कीटान ही नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा डीएनए के अंदर होता है जो डीएनए में बेसिस होते हैं, डीएनए में जो बेसिस होते हैं वो होते हैं साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन और गुआनिन। कौन कौन से, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन और गुआनिन। आरएनए में होते हैं, साइटोसिन भी होता है, एडेनिन भी होता है, लेकिन थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है और गुआनिन होता है। अब आपको याद कैसे करना है, इसको ऐसे याद कर लो, कैट जी से इसको याद कर लो, काउ, काउ है वैसे तो, चाहिए कर लो काउ, काउ जैसे ताऊ, काउ जी, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लो, कैट जी, काउ जी, ठीक है भाई। आरएनए में यू आता है, यूरेसिल आता है, डीएनए में क्या आता है, थाइमीन आता है, ठीक है। अब हम सीखते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में। अगर मैं शुगर प्लस बेस करती हूं तो बनता है हमारा न्यूक्लियोसाइड, क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड करती हूँ, कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करती हूँ तो बनता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और शुगर प्लस बेस बनेगा न्यूक्लियोसाइड। अब बनाना सीखते हैं हम न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड सीखते हैं कैसे बनाते हैं, शुगर लो, बेस लो, न्यूक्लियोसाइड बना दो, सिंपल है। जैसे मैंने क्या लिया, कोई शुगर, कौन सी शुगर लेंगे, बीटा डी राइबोस, बीटा डी राइबोस, प्लस मैंने लिया बेस एडिनिन, कौन सा, एडिनिन, तो बनेगा एडिनोसिन, क्या बनेगा, एडिनोसिन। देखो कैसे बनता है, पहले बीटा डी राइबोस लिखो और एडिनिन लिखो। एडिनिन का स्ट्रक्चर क्या था, अभी हमने पढ़ा है एडिनिन का स्ट्रक्चर, यहाँ एन डालो, यहाँ एन डालो, यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग आएगी, यहाँ एन, यहाँ एच, यहाँ डबल डबल, यहाँ पे भी क्या था, डबल डबल, और यहाँ था NH2, ठीक है। जरा इसका नंबरिंग सीखो कैसे करते हैं, इसे बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। ये हमारा एडिनिन। बीटा डी राइबोस क्या था, ये हमारा राइबोस शुगर, यहाँ पे क्या था, बीटा, बीटा में क्या था, सिस फॉर्म थी ना, यहाँ OH था,
यहाँ H, CH2OH, H, OH, OH, इसका H और इसका OH, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को कर दो रिमूव, कर दिया रिमूव, क्या बन जाएगा, बिल्कुल एज इट इज ऐसे बनाओ। ये इस स्टेप में तो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ अच्छे से, नेक्स्ट स्टेप में मैं सीधा डायरेक्ट यहाँ बोर्ड बना दूंगी, ठीक है। ऐसे बिल्कुल एज इट इज लिखो, ये N N, ठीक है। OH, OH, CH2, CH2, इधर को CH2OH, और यहाँ क्या है H है, और यहाँ क्या है H। ये हमारा क्या बन गया, एडिनोसिन। क्या बन गया ये हमारा एडिनोसिन। यहाँ NH2 आएगा, इसे कंप्लीट कर लो, NH2, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, ठीक है। इधर को भी क्या है डबल बॉन्ड, ये बन गया हमारा एडिनोसिन। बना लोगे। तो इसमें मैंने कौन सा शुगर यूज किया है, राइबोज शुगर यूज किया है, और ये क्या है एडेनिन ग्रुप, और कहाँ पे जुड़ा है ये N9 पे, कौन सी पोजीशन है यहाँ N9, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है N9 पोजीशन है। नेक्स्ट देखो, और इसकी पोजीशन क्या है, इसे 1 डैश दे दो, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 5th कार्बन के, ठीक है। नेक्स्ट है बीटा डी राइबोज, और एडेनिन की जगह ले लो अब गुआनिन को, क्या ले लो गुआनिन। ये हम जो न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं, किसके बना रहे हैं, ये RNA के बना रहे हैं, RNA के, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड के, राइबोज शुगर, और ये क्या है हमारा बेस है गुआनिन, ठीक है। ये एडिनोसिन बना हमारा। अब मैंने क्या लिया गुआनिन, अब बनेगा हमारा गुआनोसिन। क्या बनेगा गुआनोसिन, गुआनोसिन। तो अब गुआनिन यूनिट क्या थी हमारी, गुआनिन यूनिट थी, यहाँ पे क्या था, यहाँ था डबल बॉन्ड O, यहाँ NH था, और यहाँ पे क्या था NH2, ठीक है। वही सेम करना है, यहां से ऐसे वाटर निकालना है, और यहाँ पे इसे रिप्लेस कर दो, क्या था यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ NH, यहाँ NH2, बाकी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, बनेगा क्या हमारा ये बन गया गुआनोसिन। समझ आ गया ये। नेक्स्ट, मेरे लिए तो इजी है, मैंने तो ऐसे ऐसे करके यूज कर लिया है ना हाथ से, आपको तो लिखना पड़ेगा पूरा, तो स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, पोस्ट करना है पोस्ट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बीटा टी राइबोज प्लस, अब मैंने लिया साइटोसिन। साइटोसिन मेरे से भी पहले बना के दिखाओ। साइटोसिन में क्या बनता है, साइटिडीन बनता है। क्या बनता है, साइटिडीन। तो साइटिडीन क्या था, ये हमारा पिरिमिडिन बेस था, तो इसकी जो यूनिट थी वो ये थी, ये 6 मेंबर रिंग बनाई। इसके बाद डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, ये बनाया। और क्या लगा था यहाँ पे था NH2, और यहां था हमारा डबल बॉन्ड O, और यहां था NH, ठीक है। ये था हमारा साइटोसिन। वही सेम प्रोसीजर है, क्या करना है, इस बार अगर हम नंबर करते हैं तो क्या होगा, ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, कहां से निकलेगा, यहां से, और बनेगा क्या, बनाओ इससे जल्दी से, H2 बनाओ, H2 रिमूव करो, और क्या बनाओगे, जल्दी बनाओ, इसे नंबर दिया जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर रिमूव करो, क्या बनेगा, ये NH2 N डबल बॉन्ड O
डबल डबल, यहाँ पे अटैच हो जाएगा ये OH OH CH2OH H, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन है, ये हमारी 1 पोजीशन है, तो मैं लिखूंगी क्या, N1 से अटैच है ये। किसके साथ अटैच है हमारा बेस, सॉरी शुगर किससे अटैच है, N1 पोजीशन पे अटैच है, यहाँ पे क्या है H है, ठीक है। ये साइटिडीन हो गया हमारा। नेक्स्ट है, अभी हमने देखा आरएनए में क्या होता है, आरएनए में क्या होता है, हमने बोला काउची, क्या था काउची, ऐसे था, तो मतलब यूरेसिल होता है इसके अंदर, थायमिन नहीं होता है, तो यूरेसिल के साथ बनाओगे इसको, यूरेसिल, तो बनेगा यूरिडिन, ठीक है। तो वही यूरेसिल का बनाओ, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ NH था, यहाँ पे भी NH था, यहाँ डबल बॉन्ड था, ये है यूरेसिल, ठीक है। वही बीटा डी राइबोस, ये यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, OH OH CH2 OH H OH H, वाटर निकाल दो, वाटर निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे N1 पोजीशन पे बॉन्ड बन जाएगा इसके साथ, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा यूरिडिन न्यूक्लियोसाइड। क्या है ये, न्यूक्लियोसाइड। क्यों बोल रही हूँ न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि एक शुगर है और एक बेस है। कौन सा बेस है, ये पिरिमिडिन। अब हमने ये न्यूक्लियोसाइड्स कंप्लीट कर लिए किसके, आरएनए के। अब हम न्यूक्लियोसाइड करते हैं डीएनए के। तो डीएनए में और आरएनए में सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्क है, किसका, एक ऑक्सीजन का। आपने जितने भी अभी हमने 4 किए हैं, 4 केस किए ना, बस वहां पे क्या करना है, जो हमारी राइबोस शुगर थी यहाँ पे बस H कर दो, जो यहाँ OH था वो क्या कर दो, H कर दो, और जो हम लिख रहे थे बीटा डी राइबोस, बीटा डी राइबोस लिख रहे थे उसको कर दो बीटा डीऑक्सी राइबोस। बस इतना सा फर्क है, बाकी सब एज इट इज है, ठीक है। तो देखो पहला मैं एक करके दिखा देती हूँ, क्या लिखना है यहाँ, बीटा डीऑक्सी राइबोस, प्लस में मैंने क्या लिया, एडिनिन, वही सेम एडिनिन लिया। तो यहाँ पे जो बनेगा एडिनोसिन, वहां उसके आगे में लिखना है क्या, डीऑक्सी, क्या लिखना है, डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। तो बनाओ एडिनिन का स्ट्रक्चर, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ पे है NH2 और बीटा डीऑक्सी राइबोस का यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ CH2OH है, यहाँ H है, यहाँ OH है और यहाँ H है। वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, क्या बनेगा, यहाँ इसके साथ बॉन्ड बना दो। कौन सी बॉन्ड है ये, N9 बॉन्ड है। कौन सी बॉन्ड है ये, N9, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट एडिनिन के बाद गुआनिन ले लो, सेम वैसा बनेगा। क्या करना है, सिर्फ OH की जगह H लेना है, वहां पे भी N9 बनेगा। अब फिर आगे साइटोसिन पे चलेंगे, साइटोसिन में भी क्या करना है, सिर्फ OH की जगह H लिखना है और कुछ भी नहीं। इस बार यूरेसिल नहीं लेना है, डीएनए का न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं हम, तो कौन सा लोगे इसमें, थायमीन लोगे। कौन सा लोगे, थायमीन। थायमीन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए बस, बाकी आप कर डालोगे, ठीक है। तो हमने पढ़ लिए सारे के सारे न्यूक्लियोसाइड, आरएनए के भी और डीएनए के भी, ठीक है। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड। क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, कोई भी न्यूक्लियोसाइड लिखो, न्यूक्लियोसाइड लिखो, उसमें क्या डाल दो, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या चीज थी, न्यूक्लिक एसिड की मोनोमर यूनिट थी। क्या थी ये,
न्यूक्लिक एसिड की मोनोमर यूनिट। जरा एक बना के दिखाते हैं आपको, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। कोई भी एग्जांपल ले लो न्यूक्लियोसाइड का, एडिनोसिन ले लेते हैं, ठीक है। एडिनोसिन लिखो सबसे पहले, मैंने एडेनिन नहीं बोला है, क्या बोला है, एडिनोसिन बोला है, तो ये ध्यान रखना आप। एन एन यहाँ पे क्या था, एन था, यहाँ पे NH2 था, एन एन, यहाँ H, डबल डबल सिंगल, डबल सिंगल डबल, ठीक है। ये बन गया हमारा एडेनिन। अब बनाओ एडिनोसिन, इसे अटैच कर दो, OH OH CH2OH H, और यहाँ पे भी क्या है, H। ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा एडिनोसिन, ठीक है। अब हमने बनाना है इसका न्यूक्लियोटाइड, तो वो कैसे बनेगा, हमें चाहिए फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या था, H3PO4 था, H3PO4, OH OH OH, ये होता है H3PO4, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, इसे मैं ऐसे करके लिखती हूँ, CH2OH को CH2OH, ठीक है। सबसे पहले जरा ना इसको नंबर कर दो, अच्छा लगेगा नंबर करना, कुछ सीख भी पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, क्लियर है। अब होता क्या है, यहाँ होता यूं है, इसका OH, यहां से वाटर निकल जाता है बस, और कुछ नहीं होता। क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाता है और कुछ भी नहीं होता है। निकाल दो बस वाटर, निकाल दो वाटर जल्दी से, क्या बनेगा, निकाल दो वाटर, निकाल दिया, क्या बना, क्या बना, ये इसके साथ अटैच हो गया, लेकिन बीच में ऑक्सीजन भी आएगा। OH OH था ना, H2O निकल गया, इसे बोलते हैं फोस्फो एस्टर लिंकेज। क्या बोलते हैं, फोस्फो एस्टर लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बन गया, ये न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो हमने न्यूक्लियोटाइड बनाना सीख लिया। अब दोबारा से थोड़ा यहाँ देखो, अगर मैं एडेनिन की जगह ग्वानिन ले लूं तब भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। ये हमारा बना है AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक ही फॉस्फोरिक एसिड है, तो ये क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस तरह से हम ADP भी बना सकते हैं, डाइफॉस्फेट, ATP भी बना सकते हैं, ट्राइफॉस्फेट। कैसे बना सकते हैं, एक और फॉस्फोरिक एसिड यहां लगा दो, एक और फॉस्फोरिक एसिड यहां लगा दो, ये बन गया हमारा डाइफॉस्फेट, इसके आगे एक और लगा दो, वो बन जाएगा मेरा ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड मैंने लिया, इसके साथ मैंने एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, ये बनता है हमारा डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो हम ऐसे ही 2-4 और मिला दे तो क्या बन जाएगा, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से मैं काफी न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इस तरह से हो गया कि न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ना है हमने, RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA। क्या होता है ये, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या इसमें होता क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन,
क्या करते हैं हम इसमें? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। और 3 टाइप्स का होता है ये। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप का। एक होता है राइबोसोमल आरएनए। कौन सा? राइबोसोमल आरएनए। एक होता है टीआरएनए, एक होता है एमआरएनए, एक होता है एमआरएनए। एम फॉर द मैसेंजर, टी फॉर द ट्रांसफर और आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है? मैसेंजर आरएनए का काम होता है ये सीक्वेंस, जो अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस होती है प्रोटीन में, प्रोटीन में क्या होगा? अमीनो एसिड की सीक्वेंस होगी, उसको ये डिटरमाइन करता है। मैसेंजर आरएनए का काम है इट डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन। ठीक है। ट्रांसफर आरएनए का क्या काम है? ये कैरी करता है। ये क्या करता है? ट्रांसफर आरएनए का काम है, कैरियर का काम है, कैरियर ऑफ अमीनो एसिड। क्या काम है इसका? काम कैरियर का काम है, कैरियर ऑफ अमीनो एसिड्स, कैरियर ऑफ अमीनो एसिड। राइबोसोमल आरएनए का क्या काम है? ये सरफेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये? सरफेस प्रोवाइड करता है। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है राइबोसोम का। क्या होता है ये? इट इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। इट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या प्रोवाइड करता है? सरफेस प्रोवाइड करता है। ये कैरियर का काम करता है, ये सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है। ठीक है। जो ना आरएनए होता है वो स्टेबल नहीं होता है, जो आरएनए होता है वो स्टेबल नहीं होता है, डीएनए स्टेबल होता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं? देखो, क्योंकि मैंने कोई एग्जांपल लिखना है, जैसे मैंने लिखा ये एन शुगर लिखो, यहाँ OH ग्रुप होता है, यहाँ H, यहाँ पे बेस होता है, यहाँ पे क्या होता है? बेस होता है, यहाँ H, CH2, OH, OH, H। ठीक है, ऐसा होता है। और यहाँ पे लगा होता है O के साथ P डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक और अगर शुगर रिंग हो, डाइन्यूक्लियोटाइड, यहाँ लिखो CH2, इस तरह से यहाँ पे भी बेस होगा, यहाँ H होगा। ठीक है। मैं जो समझाना चाहती हूँ वो क्या है? वो ये है, ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर है, वो क्या करेगा? यहाँ अटैक करेगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर ये वापिस आएगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये निकल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ OH था, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था। अगर यही मैं डीएनए की बात करती तो यहाँ OH होता ही ना, OH होता ना, क्या होता है यहाँ? H होता, तो ये स्टेबल था, कोई अटैक ही ना करता, कोई बॉन्ड ही ब्रेक ना होता, कोई ओपन ही ना होता यहाँ से। ठीक है। तो क्या होता है? यहाँ OH होता है। ठीक है, OH होता है तो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब देखो ये कितने मेंबर रिंग बन रही है? 1
2 3 4 5, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, इसे बाहर निकाल दो। तो इस तरह से बोला जाता है आरएनए स्टेबल नहीं है। क्या है? आरएनए स्टेबल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इसमें टर्पीन्स की। किसकी? टर्पीन्स। टर्पीन्स टर्पीन्स का जो बेसिक यूनिट होता है टर्पीन्स का, वो क्या होता है? आइसोप्रीन यूनिट। हर टर्पीन के अंदर आइसोप्रीन यूनिट कंटेन होगा ही होगा। कौन सा यूनिट? आइसोप्रीन यूनिट को ये कंटेन करेगा ही करेगा। आइसोप्रीन यूनिट कैसा होता है? ऐसा होता है, ये होता है आइसोप्रीन यूनिट। ठीक है, ये क्या होता है? आइसोप्रीन यूनिट होता है। अब देखो इसकी क्लासिफिकेशन टर्पीन्स की क्या होती है। मोनोटर्पेनॉइड, मोनो के बाद सेस्क्यूटर्पेनॉइड, सेस्क्यू के बाद मोनो, सेस्क्यू डाइटर्पेनॉइड, टर्पिनॉइड, फिर सिस्टर पिनॉइड। इधर को आता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन यूनिट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इधर आता है आइसोप्रीन यूनिट। क्या आता है? आइसोप्रीन यूनिट। इसमें मोनोटर्पेनॉइड के अंदर होते हैं 10 कार्बन, इसमें 20, 10, 15, 20, 25, 30, 40। डाई के बाद यहाँ ट्राई टर्पेनॉइड, फिर ट्राई के बाद क्या था? टेट्रा। ट्राई के बाद टेट्रा टर्पेनॉइड, टेट्रा, यहाँ पे टर लगा देना, टेट्रा टर्पेनॉइड। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कितने कार्बन है? 10 कार्बन है। तो आइसोप्रीन यूनिट, मैंने आइसोप्रीन यूनिट लिखी थी ऐसे, ये थी हमारी आइसोप्रीन। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और ये 1 5। 5 कार्बन की एक आइसोप्रीन यूनिट होती है, तो 10 कार्बन की कितनी होगी? 2 होगी। यहाँ पे 3 5 से डिवाइड कर दो, 4 5, यहाँ पे 30 है, 60, यहाँ पे 40 है, 8। ठीक है, 30 के बाद 40 है, ध्यान रखना। ये हमारी क्लासिफिकेशन किसकी? टर्पीन्स की। इसकी जो बेसिक यूनिट है वो आइसोप्रीन यूनिट है, और आइसोप्रीन यूनिट का जो बेसिक यूनिट है वो ये होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 15 20 25 30 और 40। आइसोप्रीन यूनिट 2 3 4 5 6 और 8। ठीक है, इस तरह से होता है। अब इसके ना कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अल्फा पाइनिन, इसको लिख लो अल्फा पाइनिन, इसे रेज ही कर देती हूँ, अल्फा पाइनिन। और क्या होगा इसका एग्जांपल? कैम्फर, फाइटोल, कैम्फर, फाइटोल, ह्यूमुलिन, लिमोनिन, स्क्वेलिन, बीटामाइरिन। ये किसके एग्जांपल्स हैं? ये हमारे टर्पीन्स के एग्जांपल्स हैं। अल्फा पाइनिन, एक बार आप बस ना देख लेना, आपको ध्यान रह जाएगा। अल्फा पाइनिन, कैम्फर, फाइटोल, बीटा अमाइरिन, स्क्वेलिन, लिमोनिन, ह्यूमुलिन, ये किसके हैं? टर्पीन्स के हैं। बस अगर नहीं भी ध्यान रहते हैं, हमें स्ट्रक्चर गिवन है, कार्बन एटम देखो कितने काउंट करो, डिवाइड बाय 5 करो, आइसोप्रीन यूनिट अगर हमें याद रहती है, ये याद रहते हैं, बस टिक कर दो। ठीक है, नेक्स्ट
बाद जो हमने पढ़ना है वो है अल्केलॉइड। टर्पीन्स के बाद अल्केलॉइड्स। अल्केलॉइड्स का मतलब क्या है? अल्कली लाइक। अल्केलॉइड्स मतलब अल्कली लाइक। इसके अंदर ना अल्केलॉइड्स अल्कली लाइक, किस लाइक? अल्कली लाइक। और ये कहां पाए जाते हैं? फाउंड इन प्लांट्स। फाउंड इन प्लांट्स, प्लांट्स में पाए जाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स सब खत्म। इट कंटेन्स मोर देन वन और मोर नाइट्रोजन एटम। वन और मोर नाइट्रोजन एटम कंटेन करते हैं ये कौन? अल्केलॉइड्स। एक सेकेंड में इंक भर लूं। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? लिखो आप, मैं बोल रही हूं। मॉर्फिन, निकोटीन, एट्रोपिन, कैफीन, मॉर्फिन, निकोटीन, अल्कोलॉइड्स के एग्जांपल, इट कंटेन्स more than one नाइट्रोजन एटम। एक से ज्यादा क्या होगा? नाइट्रोजन एटम होगा किसमें? अल्कलॉइड्स में। ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या है? मॉर्फिन, निकोटीन, कैफीन और क्या है? पेपरवेरिन, ठीक है, और एफिड्रिन। देखो जरा, अगर आपको ध्यान नहीं भी रहता है तो रट्टा मार लो। पीछे क्या आएगा? आई एन ई, इसमें भी क्या आ रहा है? आई एन ई। तो देख लो क्या कॉमन दिख रहा है आपको? आई एन ई। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं? अल्केलॉइड्स के एग्जांपल है। ऑलमोस्ट ना हमें ऐसे मैच द फॉलोइंग भी दे देते हैं। तो आई एन ई अगर आपको दिख रहा है तो एक तो आप मैच कर पा रहे हो ना, वो क्या है? अल्केलॉइड है। ठीक है, वो क्या है? अल्केलॉइड है। नेक्स्ट है स्टीरोइड। नेक्स्ट क्या है? स्टीरॉइड। स्टीरॉइड की जो बेसिक आपको स्ट्रक्चर मिलेगी वो इस प्रकार से होगी। बेसिक जो स्ट्रक्चर होगी वो इस तरह से होगी। 6 मेंबर और ये क्या है? 5 मेंबर। स्टीरॉइड में आपको जो बेसिक यूनिट मिलेगी वो ये होगी। इसके एग्जांपल लिखो। कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन, क्या है? टेस्टोस्टेरोन, और ऑस्ट्राडायोल। ठीक है, ये है हमारे किसके एग्जांपल? स्टीरॉइड के एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारा कैरोटीनॉइड्स। लास्ट टॉपिक, फिर चैप्टर फिनिश। कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं? कैरोटीनॉइड्स को हम टेट्रा टर्पिनॉइड्स भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड टेट्रा टर्पिनॉइड्स। टेट्रा टर्पिनॉइड्स भी बोला जाता है इसे कैरोटीनॉइड्स में। ठीक है, इसमें होता क्या है? टर्पीन्स कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम। टर्पीन
containing ऑक्सीजन एटम, उसे बोलते हैं टेट्राटर्पिनोइड। इसके एग्जांपल क्या है? कैरोटीन, लाइकोपीन, ठीक है, ये है हमारा कैरोटीनोइड्स। इसमें जो कलर आता है जैसे पंपकिन का, टोमेटो का कलर का, ये क्या देते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। कैरोटीनोइड्स क्या देते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं, जैसे कि पंपकिन को टोमेटोज, ठीक है। इस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है पंपकिन, टोमेटो, कैरोटीनोइड्स की वजह से होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर समाप्त। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।